अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसमें आपको दिया है 40 इंटू एस प्लस 5 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 10 इंटू एस प्लस 2। ठीक है, तो हमने बोला था कि इसमें इसकी जगह जे ओमेगा पुट करना है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जे ओमेगा प्लस 1 लिखेंगे तो ये 5 बाहर आ जाएगा और ये जे ओमेगा बाई 5 आ जाएगा। ये भी उस तरह कर लिया। तो ये जो हमने निकाला था 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 20 200 है, तो इसके साथ कैंसिल होकर 10 आ जाएगा। तो ये आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमने फैक्टर्स निकालने थे। तो पहला फैक्टर आपके पास क्या है, 10 है। तो जो कांस्टेंट होता है उसका जो स्लोप होता है 20 लाख, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो 20 लाख ये हमारे पास log 10 1 होता है, तो ये 20 dB आ गया। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, ये आपने असेंडिंग आर्डर में लिखना है। पहले भी बता चुका हूँ, ये 1 है, ये 2 है, या 5 है, फिर 10 है, असेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो ये 1 ओवर जे ओमेगा 1 आ गया, क्योंकि पोल है तो उसको उल्टा लिखोगे। ये भी पोल है तो उसको उल्टा लिख दिया, और ये 0 है तो उसको उल्टा नहीं लिखना, 1 प्लस जे ओमेगा बाई 5 आ जाएगा। और ये 1 ओवर 1 प्लस जे ओमेगा बाई 10 आएगा, क्योंकि पोल है। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट उसका तो स्लोप आ गया। ये पोल है, पोल का क्या बताया था कि -20 dB होता है, और ये भी इसके साथ ऐड हो जाएगा 20 dB, तो 0 dB इसका स्लोप आ जाएगा। दूसरा पोल है तो उसका अपना -20 dB होता है, लेकिन ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, फिर भी -20 dB आएगा। ये इसका 0, इस 0 का क्या होता है, +20 dB होता है स्लोप, और ये -20 ये इसके साथ ऐड हुआ तो 0 dB आ गया। और ये पोल है, पोल का -20 dB होता है, और ये इसके साथ ऐड होके -20 dB आएगा। अच्छा, ये किधर से स्टार्ट करेगा, जिधर से आपने ग्राफ स्टार्ट किया है किधर तक एंड करेगा, जे ओमेगा के नीचे क्या है, तो 1 तक जाएगा। ये फिर 1 से स्टार्ट करेगा, किधर तक जाएगा, 2 तक। और ये किधर से स्टार्ट कर, 2 से स्टार्ट करेगा, कहाँ तक जाएगा, इधर 5 तक। और ये 5 से स्टार्ट करके किधर तक जाएगा, 10 तक। ये 10 से स्टार्ट करके आगे कुछ है नहीं, तो इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो और इसका फेस कैसे निकालेंगे वो पहले बता चुका हूँ कि इसका टेंजेंट इन्वर्स इमेजनरी बाई रियल, इमेजनरी ओमेगा बाई 5 है और रियल 1 है, तो इसका टेंजेंट इन्वर्स ऊपर आ जाएगा, और ये ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टेंजेंट इन्वर्स ओमेगा बाई 5 आए माइनस टेंजेंट इन्वर्स ओमेगा, और इसका रियल पार्ट नहीं था 0 था, तो ये 90 के बराबर होता है। ठीक है, माइनस टेंजेंट इन्वर्स ओमेगा बाई 10 आ गया, माइनस टेंजेंट इन्वर्स ओमेगा बाई 2 आ गया। तो इसमें उसी तरह ओमेगा की वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, तो हमारे पास ये एंगल आ गया। ठीक है, तो आप इसको ग्राफ कर, तो ये हमारे पास फेस का फार्मूला है, तो इसमें हमने ओमेगा 0.1 पुट किया, तो हमारे पास 92.1 आ गया। ये डिग्री में 1 पुट कर दिया तो ये आ गया, 1.5 पुट कर दिया तो ये आ गया, 10 पुट कर दिया तो ये एंगल आ गया, और ये पुट कर दिया इसमें तो ये 172 आ गया, 100 पुट कर दिया ये आ गया। अब आते हैं ग्राफ पे, पहले मैग्नीट्यूड वाला प्लाट करेंगे और फिर फेज़ वाला प्लाट करेंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाला हम इधर ड्रा करते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया था कि ये आपके पास 0 dB हो जाएगा, ये 20 dB हो जाएगा, ये 40 dB, ये 60 dB हो जाएगा। ठीक है, ये -20 dB, -40 dB और -60 dB हो जाएगी। ये आपके पास 1 है। तो मैंने बताया था कि 20 dB कैसे होगा, जब ये 1 को क्रॉस करेगा इधर 20 से, तो ये आपके पास क्या होगा, 20 dB पर डिके होगा। ठीक है, और ये जब 40 जो है वो जब 1 को क्रॉस करेगा तो वो 40 dB पर डिके होगा। इधर 1 ज़रूरी नहीं है, जो आपने इधर फॉर एग्जांपल अगर 0.01 से स्टार्ट किया तो इधर 0.1 आएगा, क्योंकि 10 का मल्टीपल होता है, तो फिर आपके पास 0.1 पे ये 40 dB पर डिके होता था। ये सिर्फ पर डिके का है। ठीक है, तो अब हम आते हैं मैग्नीट्यूड के ग्राफ पे। तो हमारे पास जो 10 था उसका जो स्लोप था 20 dB पर डिके था। ठीक है, तो ये +20 dB है, तो +20 dB जब होगा तो आपने नीचे से लगाना है। ठीक है, क्योंकि +20 है तो हमने ऊपर लेके जाना है, और हमने क्या करना है, ये आपके पास, ये तो हम वैसे हमने लिखा था, ये आपके पास 1 है। ठीक है, ये 0.1 से हमने स्टार्ट लिया था, तो ये क्या करेगा, जब 1 को क्रॉस करेगा तो ये -20 dB होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, 0.1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 1 तक जा रहे हैं, और कितना है, +20 dB। तो आपने क्या करना है, सिर्फ ये -20 dB से ये +20 dB। ठीक है, तो ये थोड़ा नीचे आएगा, इधर से आपने ड्रॉ करना है ताकि 1 को कट करें। तो ये आपके पास +20 dB ऊपर जा रहे हैं ना, तो +20 dB पर डिके है। अच्छा, फिर क्या है, इस पोल का क्या था, 0 dB था, 0 dB था 1 to 2। तो ये देखो, ये 2 है, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 ही आएगा, और ये इसका स्लोप 0 है, तो 0 ये 0 dB
पर डीके का ये स्लोप था, ठीक है। फिर क्या है जो दूसरा है वो -20 dB है, 2 to 5 जा रहा है, तो -20 dB क्या होगा, नीचे होगा, ये देखो ये -20 dB होगा जब ये 1 को क्रॉस करेगा। लेकिन हमारा जो ग्राफ है वो तो 2 तक चला गया है ना, तो आपने रोल एंड ड्रा से 2 तक इसको लेके जाना ही इसी के पैरेलल में, तो ये गया उधर 2 तक, ठीक है। तो ये कहाँ तक जाएगा, 2 से 5 तक जाएगा, ठीक है। तो 5 आपके पास किधर होगा, 2 3 4 5, ये 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यही 5 आएगा। तो ये 5 तक आपने क्या करना है, ये ड्रा करना है 2 से 5 तक, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -20 dB पर डीके। फिर इसके बाद क्या है 0 dB है, 5 to 10, तो 10 आपके पास इधर होगा और वो क्या है 0 dB है, तो 0 dB क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन ही होता है, तो आपके पास ये 0 dB आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है -20 dB है, 10 to infinity, तो -20 dB कैसे होगा, ये जब जो है जब ये 20 -1 को क्रॉस करेगा, नीचे जा रहा है, तो ये -20 dB पर डीके होगा। लेकिन हमारा ग्राफ जो है इधर तक ऑलरेडी जा चुका है, तो आपने इसको रोल एंड ड्रा करना है, पैरेलल में लेके जाना है, सही है। तो आपने जब इसको पैरेलल में लेके जाएंगे तो यहाँ 10 पे आ गया, अब इन्फिनिटी पे जाएगा ना, तो इन्फिनिटी पे कैसे आएगा, आपने थोड़ा सा ड्रा करना है और फिर डॉटेड ड्रा करना है ताकि इन्फिनिटी पे जाए, तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। ये +20 dB पर डीके था क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ये 0 dB पर डीके था, ये -20 dB पर डीके, और ये फिर 0 था, फिर ये -20 dB पर डीके था, तो आपका स्लोप हो गया। अब एंगल कैसे फाइंड करेंगे, उसी तरीके से इसको 180 को हम रेफरेंस लेंगे, ये ओमेगा = 0.1 है, ये 1 है, ये ओमेगा की वैल्यूज़ है, ठीक है। तो अब आते हैं फेस पे, तो फेस में हमारे पास 0.1 पे -92 एंगल आया हुआ है, ठीक है। तो ये 0.1 है, -92 क्या होगा, ऊपर होगा, मैंने बताया था कि ये 0 की तरफ जा रहे हैं, और 8 का हमने एक रखा हुआ था, ठीक है। तो -92 किधर आएगा, ये आपके 40 का रखा था, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -140 आ जाएगा, ये आपका -100 आएगा, ठीक है। तो 92 आपका एग्जैक्ट इस पे आएगा, ठीक है। ये 0.1 पे क्या है, ये -92 एंगल ड्रा कर दिया। अच्छा 1 पे क्या है, 1 पे आपके पास -110 है, तो ये 1 है आपके पास, और 110 एंगल किधर आएगा, वो नीचे आएगा, ठीक है। तो 110 नीचे जब आएगा तो ये 8 है, इधर आएगा, इसके साथ आप क्रॉस करो तो आपके पास ये एंगल आता है, ठीक है। 1 पे ये 110 -110 एंगल आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है 1.5 पे आपके पास 118 एंगल आ रहा है, तो 1.5 किधर होगा, ये आपके पास 2 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये तो आपके पास 2 आएगा ना 1, तो ये क्या है 1.5 है। तो आपने क्या करना है, इधर कोई पॉइंट लेना है 0.5 का, ये 2 ठीक है। तो 1 के साथ जब 0.5 मल्टीप्लाई करो तो 0.5 ही आएगा, 1.5 आएगा ना जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। और ये क्या है -118 एंगल है, तो -118 एंगल किधर होगा, ये आपके पास इधर 110 था, 118 इधर एंगल आएगा, ठीक है। तो इसके साथ आपने उसको करना है, तो ये आपके पास ये एंगल आएगा, ठीक है। और 10 पे क्या वैल्यू आया -150, तो 10 आपके पास ये है, और -50 ये 80 है, तो आप 150 किधर होगा, इधर होगा, ठीक है, इधर कहीं होगा, तो ये आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और जब आप 50 लेंगे तो 172, तो 50 किधर आएगा, जब ये 10 है ना, तो 1 2 3 4 5 ये 10 सेक्शन होने चाहिए, लेकिन इधर 8 है, तो ये 5 आ गया, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो इसमें 50 का है, ठीक है। ओमेगा = 50 का लाइन पॉइंट है, तो ओमेगा = 50 पे क्या है 172, तो 172 आपके पास किधर आएगा, 172 नीचे आएगा, ठीक है। ये 8 का एंगल है, तो ये 172 इधर आएगा, तो इधर 0 की तरफ जा रहे हैं ना 180 से, तो ये आपके पास 8 का था, तो ये 172 हो जाएगा, और ये 5 पे है, तो आपके पास इधर आएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। बाकी पॉइंट्स भी आपने फिर ड्रा करनी है, फिर इसको क्या करना है, सारे पॉइंट्स को मिलाना है, वो ठीक है। तो इधर से स्टार्ट किया था, तो इस तरह आएगा, ये देखो
इस तरह आएगा और इस तरह। तो इसमें मिस्टेक्स हो सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये आपका फेस आ गया और ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। अब आते हैं, ये क्वेश्चन है कि इसको कैसे करेंगे। जब ग्राफ ड्रा किया होगा तो आपने क्या करना है, के पी फाइंड करना है, के वी फाइंड करना है और के ए फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको ये 3 ग्राफ दिए होते हैं, तो आपने पहला जो है ये आइडेंटिफाई करना है कि ये के पी के लिए ग्राफ है, के वी के लिए ग्राफ है या के ए के लिए ग्राफ है। तो हमने बोला हुआ था कि जो के पी आपके पास होता है वो टाइप 0 का होता है, टाइप 0, और जो के वी फाइंड करते थे वो टाइप 1 का फाइंड करते थे, ठीक है, और जो के ए होता था वो टाइप 2 एरर फाइंड करते थे, ठीक है। अब इसमें कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन से के लिए के पी, के वी और के ए फाइंड करनी, ठीक है। तो जिसका स्लोप 0 dB से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये 25 dB से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब स्ट्रेट लाइन हो तो ये टाइप 0 का होगा। किसका होगा? टाइप 0 का होगा। और आपने क्या करना है, के पी निकालना है इस ग्राफ से। तो आपने के पी कैसे निकालना है, ये सिंपल सा फार्मूला है कि इधर क्या लिखा है, 25 लिखा हुआ है, तो 25 इज इक्वल टू 20 log के पी। तो ये के पी निकालो तो आपके पास के पी आ जाएगा इजी। तो ये 20 जो है इधर आ जाएगा, तो इससे आ जाएगा 1.25 log के पी। तो हमने के पी फाइंड करना है। तो ये इसके ये फार्मूला है। अगर हमारी log 10x है ना इक्वल टू 2, तो अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x उधर जाता है और 2 10 के पावर में आ जाता है, तो 10 पावर 2 इज इक्वल टू x। तो इसी फार्मूले से आपके पास जो है ये के पी कैसे आएगा, ये जो है 1.25 जो है इधर जो log का बेस है वो उसके पावर में जाएगा और ये के पी के इक्वल आएगा, ठीक है। तो के पी के इक्वल आ जाएगा 17.7। तो ये आपने के पी निकाल दिया। अब दूसरे पे आते हैं, ये जो दूसरा ग्राफ है ये -20 dB पर डिके से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो -20 dB पर डिके से जब स्टार्ट होगा तो आप क्या फाइंड करोगे, के वी फाइंड करोगे, ठीक है। के वी कैसे फाइंड करोगे, इस ग्राफ में आपने देखना है ये 0 dB का लाइन आपको दिख रहा होगा। तो ये 0 dB लाइन जिस पे ये कट कर रहे हैं ये ग्राफ, ये देखो ये 0 dB लाइन है, इधर ये 0 dB लाइन क्रॉस करता है। तो ये जो ये आपने इधर ओमेगा फाइंड करना है, ओमेगा। तो ओमेगा कैसे फाइंड करो, ये आपके पास 2 पॉइंट से, एक ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया। तो इन पॉइंट का आपने स्लोप्स निकालने हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या है 15 है और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये 0 है, लेकिन इस पॉइंट पे जो ओमेगा है वो 0.1 है, ठीक है। और उस पर हमने ओमेगा फाइंड करनी, ये ओमेगा ये हम फाइंड करेंगे और यही ओमेगा जब निकलेगा तो उससे हम क्या बोलेंगे, के वी बोलेंगे, ठीक है। तो आपने स्लोप के फार्मूले से करना है y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो आपके पास y2 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। y1 आपके पास क्या हो जाएगा 15, ठीक है। और ये आपके पास क्या है x2 हो जाएगा। और ये क्या होता है ओमेगा है, लेकिन इसके साथ लॉग लिखते हैं क्योंकि ये लॉग में होते हैं ना, dB में है तो ये लॉग में होते हैं। तो ये भी आपने लॉग में लिखना है, लॉग ओमेगा। ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका x1 हो जाएगा, लेकिन इसमें ओमेगा क्या है 0.1 है, इसके साथ भी लॉग लिखना है। तो आपके पास ये आ जाएगा -20 dB पर डिकेट का तो स्लोप था ना, वो तो गिवन था। y2 0 आ गया, y1 15 आ गया, ये x2 ओमेगा 2 आ गया, लेकिन इसके साथ लॉग लिखोगे, और x1 0.1 आया तो इसके साथ भी लॉग लिखोगे, ठीक है। ये दोनों माइनस में है तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, ये आपके पास जो है क्वेश्चन में आ जाएंगे। अब ये ओमेगा हमने निकालना है, ठीक है। तो ये हम इधर लेके आए, ये इधर लेके आए, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 0.75। अब देखो दोबारा वही चीज़ आ गई तो क्या होगा, लॉग ख़त्म हो जाएगा, ये 0.75 जो है ये 10 के पावर में आ जाएगा और ये ओमेगा 2 बाई 0.1 इधर आ जाएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.1 से मल्टीप्लाई करो तो 0.56 रेडियन पर सेकंड। ये जो ओमेगा आया ओमेगा 2 बोले जो भी बोले, ये आपके पास की भी आया जो मांग रहा था। अब ये जो तीसरा ग्राफ है इसको अगर आप देखें, ये -40 dB पर डिके से स्टार्ट हो रहा है। जब -40 पर डिके से स्टार्ट होगा तो आपके पास क्या होगा, आप के ए फाइंड करोगे, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करोगे, उसका भी यही सीन है। ये देखो ये 0 dB लाइन इधर शो भी किया है, 0 dB क्रॉसिंग। तो 0 dB क्रॉसिंग क्या है, ये है। तो ये जिस पॉइंट पे
जिस पॉइंट पे उसने टच किया है ओमेगा की वैल्यू कितनी है वो आपने फाइंड करनी है, उस पर स्क्वायर लेना है तो आपके पास के ए आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये वाला स्लोप अभी बन जाएगा। तो उसी तरह स्लोप फार्मूले से करेंगे, सिंपल है। तो ये आपके पास स्लोप -40 dB पर डीके था, ये y2 - y1 x2 - x1, तो y2 0 था बता दिया। ये 60 अभी ये log ओमेगा 2 हो जाएगा, इसके साथ log लिखते हैं ना क्योंकि ये भी dB में होते हैं, तो इसके साथ भी log लिख दिया। ये जो है डिफरेंस में है तो ये क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ये log का रूल है। तो ये चाहिए तो इधर आएगा और ये इधर आएगा, ये उल्टा हो जाएंगे और माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोबारा वही सीन आ गया, ये 6/4 से 1.5 आता है। तो ये जब ओमेगा 2 फाइंड करें लॉग को ख़त्म करेंगे तो ये लॉग की 10 के ऊपर में आएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इस साइड पे लिखा, ये भी सही है। ओमेगा बाय 0.1 रह गया और ये 10 की पावर में आ जाएगा 1.5। ठीक है, तो दोबारा 0.1 इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा 2 आ गया 3.16। अब इसका स्क्वायर लेना है तो आपके पास के ए आ जाएगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, कर लेना। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी सर ने भेजा हुआ है कि ये भी खुद सॉल्व करो। अब इसमें ये चीज़ हमें गिवन नहीं है कि -20 dB पर डीके है या 40 dB पर डीके है, तो आपने कैसे फाइंड करना है वो जो मैंने तरीका बता दिया पहले कि ये 0.01 से भी स्टार्ट हुआ, ये आपकी मर्ज़ी है, 0.1 तक जा रहा है। तो 0.1 को ये देखो, ये आलमोस्ट तो स्ट्रेट लाइन दिख रहे हैं लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो आपके पास ये 0.1 को टच कर रहे हैं इधर। ठीक है, 0.1 को टच कर रहे हैं और उसने 50-50 का गैप रखा हुआ है ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इधर आपके पास क्या है 130 है। ठीक है, तो ये आपके पास 130 आ गया। ठीक है, और ये 0.1 को टच कर रहे हैं इधर, तो ये -20 dB पर डीके ये लाइन आ जाएगी, ये वाली लाइन ना। लेकिन उसने क्या किया हुआ है, उसने ये शो नहीं किया हुआ है कि ये -20 dB पर डीके या 40 dB पर डीके हैं। तो इसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि ये क्या है। तो आपको ये शो होना चाहिए था कि ये -20 dB पर डीके है या 40 dB पर डीके है, तो उससे हम फाइंड करते थे। फिर कि हमने के वी फाइंड करना है या के पी फाइंड करना है ना। इसमें के ए तो आपके पास नहीं होगा ना क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो उसमें ये चीज़ें गिवन नहीं है, ये गिवन होनी चाहिए थी। तो के पी इधर इन्फिनिटी लिखा हुआ है और के वी भी इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये -20 dB पर डीके नहीं होगा बल्कि -40 dB पर डीके होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से ये ज़ीरो लाइन को किधर टच कर रहे हैं, ज़ीरो लाइन को ये इधर टच कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह आप स्लोप के से फार्मूला लगाओगे, लेकिन मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि इसमें ये चीज़ गिवन नहीं है कि ये स्लोप कितने का है। तो ये इसमें इसके साथ जो है गिवन होना चाहिए था, तो इससे उन्होंने कि ए निकाला है 90.25। तो इसके साथ अगर इसके साथ -40 dB पर डीके होता तो ये वही स्लोप के फार्मूले से आप करते थे, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए।